पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। जैसे औरंगजेब करता था ना वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरी जबान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे। ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो कुछ लोग चाहते थे मेरे साथ फोटो खिंचवाए पोस्टर के साथ, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलिए खड़े हो जाइए। इमीडिएटली फोटो लेते उन्होंने कहा अच्छा तो आप गोडसे के समर्थक है, इसलिए गोडसे के साथ खड़े हो गए। अरे यार मैं भागा इधर। तभी अच्छा आप गांधी जी के समर्थक, इसलिए गांधी जी के साथ खड़े हो गए। तो लोग ओपिनियन जो बनाते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं। पोस्टर रखा था, मैं एक जगह खड़ा हो गया, एक जगह दूसरे खड़े हो गए। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, फिल्म देखने जाए, कोई मत बना के मत जाइए, ओपन माइंड से जाइए। ओके, थैंक यू। प्लीज प्लीज कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी अब मेरा करियर आप देखिए ना, घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए। एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट तो देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में एक किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, ऊपर से, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था, मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, मैं आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है। नोबडी नोज इट्स आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए। तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है। और गोडसे जी के पर कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा, या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ।
और गोडसे जी की घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे? उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या? मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था? वो मॉब कौन थे? वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहां से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अंजाम से डरते नहीं थे। बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी। वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त दे के, पार्टी दे के ये नहीं किया। मैंने फिल्म उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इंपॉर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने जो कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज कृपया करके, मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूं, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए, उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे। तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा प्लीज मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा, उसे दबाने की क्या जरूरत थी? किस बात का डर था? तो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है। और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था। तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था। और मैं समझता हूँ ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पे मजबूर करें, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है सही, पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से when I read the history, he was very moved, he was very disturbed कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहां से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं। अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद में अपने डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ। मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे, लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे, व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद में मैं चाहूंगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मजा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी,
तो उस वक्त आपको जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं कसरा गलती नहीं करूंगा। मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं बेशक मैं मान लूंगा गलती, अपने माफी मांगूंगा आप लोगों से। अब मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान है, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है। और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। ललित जी, आप जो है समाज सेवी भी हैं और आरएसएस से भी जुड़े हैं, तो क्या यही रीजन था कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए? और सर, मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। पिक्चर का सपोर्ट कर रहे हो तो ये नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर, आप आरएसएस कार्यकर्ता कैसे व्यक्तिगत होगा? सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस्ड मूवी बना रहा हूँ। मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी की जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थे, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है। तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या, फिल्म में भी 4 दिन में रिलीज हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए, ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं कराया, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई पिक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है जिंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टी में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने, हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। मुझ पर यह भी अपना तुषार गांधी जी का मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ गलत ढंग से पेश किया गांधी जी को। मैं नहीं, व्हाई शुड आई डू दैट? गांधी जी के नाखून के बराबर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कौन हूं? जो इतिहास में दर्ज है उसी चीज को मैंने फिल्म में दिखाई है। उस टाइम पे कई लोगों ने गांधी जी पे आरोप लगाया, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, काला गुलाब पेश किया। जो भगत सिंह में देखा आपने, सबका मानना था कि अगर गांधी जी जिद पे आ जाते शायद भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो आई थिंक हिस्ट्री को समझना, लर्न करना बहुत जरूरी है। इतिहास से सीखना चाहिए, जो गुजर गया उससे सीख के आज उस पर विचार करके आने वाले कल को सुनहरा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री को बार बार रिपीट ना करें। यही कोशिश रहती है मेरी, इसीलिए फिल्म बनाई मैंने। सर, पुलिस प्रोटेक्शन लिया है आपने? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस आई है। हाँ जी, पुलिस प्रोटेक्शन लिया है सर आपने? क्योंकि नहीं जी, मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई, क्यों मुसलमान भी। मैंने जो फिल्म बनाई है, कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है। मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए। तो पुलिस से ज्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है। बिल्कुल, पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। आज गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी कौन से 4 मिशन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे? कोई बता सकते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे? या लोग, मैं कह रहा हूँ, लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में। ये जानने के बावजूद भी गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर। गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस आर्मी चाहिए करके। और सच बोलने के लिए क्या डरना, और सच जिससे से बोला, चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है,
तकलीफें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो होगा अच्छा होगा, वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है वो फल मिलेगा। राजकुमार जी, अगर आपको चुनना हो गांधी और गोडसे में, चुने किसे आप, गांधी को या गोडसे को? वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपका इससे फ्री 1000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। Let me ask Deepak ji a question. Nobody is asking him. I want to ask him a question. Deepak ji, you have done a lot of films where you have played Gandhi ji. How different was it working in Santoshi's with Mr. Santoshi, and how different is this Gandhi from the other Gandhis that you have done? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उससे। और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं। पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहां गांधी और गोडसे मिल रहे हैं। सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि दो आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने। हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने ये जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है, एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ। लेकिन दो फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे, ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है। ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। महाराष्ट्र यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है। तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए। तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने, और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया। मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं। आजकल सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है, ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा, दैट इज हाउ द प्रपोजल इज मेड। आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नजर आए, गोडसे जी नजर आए, आम्बेडकर साहब नजर आए। तो लाइक दैट, तो वो प्रयत्न किया है। स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, हिंदुस्तान के पर्दे पे, इंडियन सिनेमा में लोग कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है। वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में एक नई कोशिश है। अब पहले बार ये प्रयास हो रहा है, व्हाट इफ, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीजें, क्या क्या परिवर्तन होते, और किस तरह का चीजें चलती, और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पे क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती। क्योंकि क्लैश होता है, जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ में फर्क आता है। तो वो सारी चीजें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है, और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ तकलीफें आ रही है, अभी भी तकलीफें आ रही है, जैसे कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं, हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से, मेरी फिल्म लोगों तक पहुंचे। तो फिर मैं लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिल्म देखने से पहले ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज डोंट मेक एन ओपिनियन। मैं सिर्फ यही इंतजार करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना नारे लगाइए, एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने वारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है,
वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। या जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा। ये मेरी जबान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे। ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है। हम साथ में ये पिक्चर को सराखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी जवाब यही है? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ आई, मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा, सच्चाई एंड शांति पे विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं है, न ही गांधी जी के फॉलोअर हैं। इनसे ज़्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने 2 फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक। दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर, ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। उसी में बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से। इफ आई हैव टू चूज वन बिटवीन वायलेंस एंड कवर्डाइज, आई विल चूज वायलेंस। I will stand proud with broken limbs and bandaged head, then crawl on the ground hale and healthy. ये सब गांधी जी का कोट है कि what to say, बुज़दिली और अहिंसा में बहुत फर्क है। कई लोग अपनी बुज़दिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपना एक कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस। उस वक्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पे गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़े कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वो वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलोसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊं, मैं डर जाऊं, तो कैसे इंसाफ करूंगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊंगा। मुर्दाबाद कहे वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद कहे वो भी स्वीकार है मुझे।